नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गनिका सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल गनिकाज़ में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे छठ पूजा। छठ पूजा के नहाए खाए के संपूर्ण नियम विधि, कैसे हमें नहाए खाए करनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, आप लोग जो है वो अच्छे से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो है वो कोई भी गलती ना हो। क्योंकि छठ पूजा में ना कोई माफी नहीं होती है, ठीक है। गलती से भी गलती नहीं हमें जो है वो करनी चाहिए। जो भी मेरी माताएं बहनें छठ पूजा करती हैं उनको ये बात पता होगी, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा मतलब डरा नहीं रही हूँ, ठीक है, बता रही हूँ बस जो हम लोग जानते हैं, जैसा हम लोग करते हैं मैं आप सभी को वही बता रही हूँ। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ कि छठ पूजा 4 दिवसीय व्रत होता है, ठीक है। 4 दिनों तक ये व्रत चलता है। से ये व्रत प्रारंभ होती है और उषा अर्घ, सुबह का अर्घ देके महिलाएं जो है वो व्रत का पारण करती हैं। पूरे 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो व्रती इसमें रखती हैं, ठीक है। बहुत ही कठिन ये व्रत माना जाता है और व्रत रखने से ज्यादा ना इस व्रत के नियमों का पालन करना कठिन होता है, ठीक है। जो भी मेरी माताएं बहनें ये व्रत करती हैं उनको ये बात पता होगी कि इनके छठ पूजा के नियम जो है वो कितने कठिन होते हैं, ठीक है। बहुत सावधानी के साथ हमें ये व्रत रखनी चाहिए और रखनी भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कब से छठ पूजा प्रारंभ हो रहा है इस बार 2025 में। तो 25 अक्टूबर से, ठीक है। 25 अक्टूबर दिन शनिवार से छठ पूजा प्रारंभ हो रहा है और 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को छठ पूजा समाप्त हो रहा है। 25 अक्टूबर को हम नहाए खाए करेंगे, ठीक है। 26 अक्टूबर दिन रविवार को हम खरना यानी कि छोटकी छठ मनाएंगे, ठीक है। इस दिन पे हम व्रत रखेंगे छोटकी छठ का। 27 अक्टूबर दिन सोमवार को हम बड़की छठ यानी कि संध्या अर्घ देंगे और 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को सुबह का अर्घ देके हम व्रत का पारण करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में। तो 25 अक्टूबर दिन शनिवार को हमें नहाए खाए की विधि करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि छठ पूजा में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। जो लोग भी छठ पूजा का व्रत करते हैं वो दिवाली के दिन तक, ठीक है, दिवाली के दिन तक, तो मैं दिवाली के दिन भी मुझे तो नहीं लगता कोई लहसुन प्याज खाता होगा, लेकिन फिर भी कुछ कास्ट लोग खा लेते हैं। लेकिन दिवाली के दूसरे दिन से लहसुन प्याज मसूर की दाल ये सभी चीजें जो है वो टोटली बंद हो जाती है। जिनके घर भी छठ पूजा होता है ना उनको ये बात पता होगी, हम भी ऐसा करते हैं। बाकी लोग अब अलग अलग घर के अलग अलग नियम होते हैं, पता नहीं, लेकिन हम तो ऐसा करते हैं। तो दिवाली के दिन से तो टोटली लहसुन प्याज ये सभी सामग्री जो मसूर की दाल ये सभी चीजें जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि घर तो हम वैसे ही दिवाली के लिए साफ किए ही होते हैं, घर तो हमारा साफ स्वच्छ रहता है। लेकिन फिर भी नहाए खाए के दिन भी सुबह सवेरे हमें जल्दी उठकर अपने घर को अच्छे से साफ कर लेना है, स्वच्छ कर लेना है, झाड़ू पोछा सब कुछ लगा लेना है। इसके बाद स्नान ध्यान हमें करनी है, ठीक है। घर में पूरे घर में अच्छे से गंगा जल का छिड़काव कर देना है। फिर सबसे पहले हम भगवान सूर्य देव को 1 लोटा जल चढ़ाएंगे, ठीक है। अपने घर में जो हमारी पूजा होती है रोज की, हम वो पूजा कर लेंगे। इसके बाद महिलाएं जो है वो सिंदूर वगैरह लगा के, पैरों में महावर लगा के, साफ स्वच्छ कपड़े पहन के, ठीक है, साफ स्वच्छ साड़ी हो सूट हो जो भी हम पहनते हैं पहनकर, इसके बाद हमें जो है वो भोजन इत्यादि बनाना चाहिए, ठीक है। नहाए खाए के दिन कोरे वस्त्र का कोई नियम नहीं होता है, कोई भी कपड़ा हम पहन सकते हैं, साफ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। जूठे वस्त्र वगैरह इस दिन पे हमें नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। और सिंदूर वगैरह तो इस दिन पे भी महिलाएं नाक से लगाती हैं, तो हो सके तो हमें नाक से लगा लेनी है पीला वाला सिंदूर, ठीक है। और नहीं हो पाए तो बस हमें मांग वगैरह भर के अच्छे से आलता वगैरह लगा के फिर हम अपनी भोजन जो है वो बनाते हैं। और भोजन जो है वो साफ चूल्हे पर बनता है, ठीक है। नॉनवेज वाले ना ही इसमें बर्तन यूज होते हैं ना ही चूल्हा यूज होता है। देखिए इसीलिए मैं पहले वीडियो डाल चुकी थी, जो नॉनवेज वाले ना ही बर्तन यूज होते हैं ना ही गैस चूल्हा यूज होता है। साफ स्वच्छ बर्तन पे हम भोजन इत्यादि जो है वो बनाते हैं। जूठे वगैरह का विशेष ध्यान रखा जाता है कि बर्तन में कुछ जूठा वगैरह ना लगा हो। तो देखिए बच्चे वगैरह अगर घर पे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो उनसे जो है वो बर्तन वगैरह ना धुलवाएं, अच्छे से खुद से जो है वो साफ स्वच्छ एक बार जरूर देख लें। जो भी घर में बड़े लोग हैं, ठीक है, बहुत ही सावधानी के साथ हमें ये व्रत रखना है। तो हम इसमें क्या खाते हैं, लौकी भात, लौकी की सब्जी, चने की या अरहर की दाल, ठीक है। और भात हम खाते हैं, चावल खाते हैं। तो चावल भी कौन सा होता है, कच्चा चावल, जो अरवा चावल हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, अरवा चावल, जो बॉइल्ड नहीं होता है, येलो वाला नहीं, जो सफेद वाला चावल होता है ना, वो हम खाते हैं, ठीक है।
तो लौकी की सब्जी, चने की दाल या अरहर की दाल और जो है वो अरवे चावल का भात हम इस दिन पे खाते हैं। और लौकी की सब्जी भी घी में बनता है, ठीक है, शुद्ध घी में हम बनाकर इसके बाद जो है खाते हैं। सरसों के तेल का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। शुद्ध सात्विक हम भोजन इस दिन पे करते हैं। सुबह के समय पे स्नान ध्यान करने के बाद ही हम भोजन इत्यादि जो है जो भी बनाते हैं। बनाने के बाद हम जो है वो सबसे पहले अग्रासन निकालते हैं। गाय के लिए सबसे पहले कुछ ना कुछ हमें जरूर से निकालनी है। इसके बाद छोटा मोटा अगर हम हवन कर पाए तो हमें हवन भी वहीं पर करनी है। बहुत अग्यारी हम जो है वो करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अपना जो है वो सुबह का भोजन करते हैं, ठीक है। सुबह चाहे जितनी भी लेट हो जाए, लेकिन स्नान ध्यान करके लौकी भात ही हमें खानी होती है सुबह के समय पे, ठीक है। इसके बाद अगर बीच में एक दो बार भूख लग भी जाता है तो हम खा सकते हैं, खाने के लिए मनाही नहीं है, कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, रोटी चावल। लेकिन सुबह के समय पे हमें जो है वो लौकी भात ही खानी चाहिए। फिर रात्रि में भी हम भोजन इत्यादि जब करते हैं तो उसमें भी हम जो है वो लौकी में ही चने वगैरह जो है वो चने की दाल वगैरह लौकी की सब्जी में डाल देते हैं, या चने की दाल बन जाए, ठीक है, जो बचता है। या फिर अगर बनाना संभव हो तो फिर से बनाकर हम जो है वो रात्रि में भी लौकी की भात भी कुछ खाना चाहें, जैसे पकौड़ी बड़ा बड़ी जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है, खा सकते हैं शुद्ध और सात्विक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस दिन पे भोजन इत्यादि करते हैं। कोरे वस्त्र का इस दिन पे कोई नियम नहीं होता है, ठीक है ना। अगली चीज क्या है जो नहाए खाए के दिन पे हमें ध्यान रखनी है कि जितनी भी छठ पूजा में सामग्री लगती है, जैसे जितने भी फल होते हैं, सब फल जो है वो छठ पूजा में लगते हैं। जितनी भी सब्जियां होती हैं सब सब्जियां लगती हैं, ठीक है। मूली वगैरह विशेष इसमें महत्व होता है। ईख लगता है, विशेष जो है वो ईख लगता है। जड़ वाली अदरक की जो है वो गांच लगती है। हल्दी जो है वो जड़ के सहित लगता है इसमें, ठीक है। ये सभी सामग्री लगते हैं। और मूली जो है वो पत्तेदार मूली हम लेते हैं, ठीक है, ये सभी सामग्री लगती है। आलता का पत्ता एक विशेष मैं आप सभी को बता दूं कि आलता का पत्ता इसमें लगता है, और वो आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप लोग चाहें तो मंगवा लें। लेकिन किसी भी पंसारी की दुकान पे, पूजा पाठ की दुकान पे जाके अगर हम बोलेंगे ना कि हमें आलता का पत्ता चाहिए तो वो दे देंगे, ठीक है। छठ पूजा के लिए मिल जाता है आराम से, आसानी से। बहुत ज्यादा दाम भी नहीं होता है, बहुत 10 में या 20 में 4-5 तो मिल जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा दाम भी इसका नहीं होता है। तो आलता का पत्ता विशेष होता है। जितनी भी मतलब सामग्री है, बहुत सारी सामग्रियां जो है वो छठ पूजा में लगती हैं। बहुत छोटी छोटी सामग्रियां होती हैं जो छठ पूजा में लगती हैं। बहुत सारी सामग्री, ठेकुआ वगैरह बनाया जाता है। सुविधा नहीं है हमारा, बहुत दिक्कत से हमें सामग्री मिलती है, तो नहाए खाए के दिन पर भी हम जो है वो सभी सामग्री एकत्रित करके रख सकते हैं, या कहीं मिलने वाला है तो पहले से हम ऑर्डर करके रख सकते हैं, ठीक है। तो मासिक धर्म में हम छठ पूजा करें या नहीं, इसके लिए आप लोगों ने पूछा था मुझसे। तो देखिए, मासिक धर्म में कुछ घरों में छठ पूजा जो है वो नहीं होती है, कुछ घरों में छठ पूजा मासिक धर्म में भी करते हैं, ठीक है। तो ये अपने अपने घर के नियम के अनुसार है। लेकिन मैं अगर अपना बता दूं और हम जहाँ पे रहते हैं मैं उसके हिसाब से बता दूं, तो 5 दिन से पहले हमें सूर्य देव को अर्घ जो है वो नहीं देनी चाहिए मासिक धर्म में। बाकी का व्रत हम कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन 5 दिन से पहले अर्घ हमें नहीं देना चाहिए। पति से हम दिलवा सकते हैं, या घर में कोई और है, कोई और सदस्य है तो हम उनसे दिलवा सकते हैं, हमें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। सूप हमें नहीं उठानी चाहिए, ठीक है। बाकी व्रत वगैरह हम सब कुछ कर सकते हैं, साज श्रृंगार सब कुछ हम कर सकते हैं, बस अर्घ हमें नहीं देनी चाहिए, ठीक है। और 3 दिन से पहले तो मैं बोलूंगी कि हमें पूजा भी नहीं करनी चाहिए, बस व्रत ही रखना चाहिए, बाकी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। बाकी का मैं जैसे मैंने बोला ना कि कुछ घरों में अलग अलग नियम होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, अब मैं क्या बोल सकती हूँ इसमें, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अगर मन हो तो कर सकते हैं, अपने घर में बड़े बुजुर्ग से आप लोग जो है वो पूछ लीजिएगा। बाकी का मैं अब क्या ही बोलूं, ठीक है। नारियल, शरीफा, ये सभी चीजें जो है वो छठ पूजा में लगती हैं, तो पहले ही हमें ये सभी सामान जो है वो एकत्रित करके रख लेनी चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। ये छठ पूजा नहाए खाए के नियम थी। इसी प्रकार से हम नहाए खाए करते हैं, रात्रि में हम भोजन करते हैं, उसके बाद जो है वो फिर दूसरे दिन हम खरना यानी कि छोटकी छठ का व्रत रखते हैं। और व्रत रखने से पहले जैसे भोर में ना, जैसे 2-2:30 बजे की तरफ, 2-2:30-3 बजे से पहले पहले हम जो है वो अगर पानी वगैरह पीना चाहे तो पानी या शरबत, मतलब जो है चीनी पानी वगैरह पी सकते हैं, ठीक है। 4 बजे के बाद हमें जो है वो नहीं पीने चाहिए। इसके बाद हम पूरे 12 घंटे का निर्जला उपवास करते हैं। फिर संध्या के समय हम जो है वो रोटी रसियाव खाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहाए खाए की विधि होती है। मैंने बहुत सरल तरीका आप लोगों को बताया है। और एक चीज मैं बता दूं, आप लोगों ने पूछा था कि पहली बार हम व्रत करें या नहीं, तो पहली बार हम व्रत कर सकते हैं। मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग देखिएगा। अभी तो पूजा बहुत सामने आ गया है, पहली बार हम जो है वो छठ व्रत उठा सकते हैं। आई बात समझ में। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।